हेलो नमस्कार मित्रों, मैं सुखलाल आपका स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल सुखलाल ट्रेंडिंग स्टेशन में। हम बात कर रहे थे आई विल टीच यू टू बी रिच सेकंड एडिशन नो गिल्ट नो एक्सक्यूज बुक के बारे में। हमने फर्स्ट पार्ट के बारे में बात की थी, आज हम बात करेंगे सेकंड पार्ट के बारे में। तो आइए चलते हैं इसके फर्स्ट प्रिंसिपल पर। बीट द बैंक। क्रेडिट कार्ड की तरह बैंक भी उतनी ही बासी होते हैं। अक्सर यंग लोग का फ़ायदा उठाने की कोशिश करती हैं। यंगस्टर्स को इंटरेस्ट रेट, फीस जैसे टॉपिक थोड़े डराते हैं, इसलिए वो बिना सवाल जवाब किए जो भी पे करना है पे कर देते हैं। लेकिन इन कॉन्सेप्ट को समझने के सिरदर्द को दूर किया जा सकता है। आप पूछेंगे क्यों और कैसे, तो इसका जवाब है ऑनलाइन बैंकिंग। ऑनलाइन बैंकिंग के लिए एक अच्छा तरीका है कि वो अपने कस्टमर्स का इंटरेस्ट रेट बढ़ा सकें। पैसे से जुड़ी हर सर्विस के लिए लोग बार बार बैंक जाना पसंद नहीं करते हैं। इसके बजाय वो कोई सुविधाजनक तरीका ढूंढना चाहते हैं और ऐसे में ऑनलाइन बैंकिंग एक अच्छा ऑप्शन नज़र आता है। जो सेविंग आप ऑनलाइन बैंक में डालते हैं वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। ये वो फीस भी नहीं लेती हैं जो नॉर्मली बैंक चार्ज करती हैं। तो चलो ऑनलाइन बैंक और फिजिकल बैंक के बारे में कुछ कंपेयर करते हैं। अगर आप 1000 रुपये जमा करते हो, अलग अलग बैंकों के इंटरेस्ट रेट अलग अलग होंगे। ऑनलाइन बैंक अक्सर 3% रेट से स्टार्ट होते हैं। एक साल में आप उस इंटरेस्ट रेट से 1000 रुपये का 30% यानी 30 रुपये कमा सकते हो। अब फिजिकल बैंक की बात करते हैं। ये बैंक थोड़ा आमतौर पर 0.5% इंटरेस्ट रेट देते हैं, यानी कि आपको अपने 1000 रुपये पर ओनली 5 रुपये ही मिलेंगे। फ़र्क तो आपने देखा कितना फ़र्क है। यानी कि आपको अपने 1000 पर हर साल 5 रुपये मिलेंगे। तो देखा आपने कितना फ़र्क है दोनों में। रमित ने अपना बैंक अकाउंट कैसे सेटअप किया। चेकिंग अकाउंट वो है जहां आप पैसे जमा कर सकते हो और निकाल सकते हो। इसके लिए आप डेबिट कार्ड या चेक का यूज कर सकते हो। रमित की इनकम इसी चेकिंग अकाउंट में जाती थी, फिर वो पैसे अपने बाकी के अकाउंट में ऑनलाइन ट्रांसफ़र कर लेता था। बैंक हमें इंटरेस्ट रेट भी ऑफर करते हैं जब आप अपने चेकिंग अकाउंट में पैसे जमा करते हो। सेविंग अकाउंट, जैसा कि नाम से ही पता चलता है, वो अकाउंट है जिसमें आप स्पेशल मौक़ों जैसे हॉलीडे, फेस्टिवल के लिए पैसे सेव करते हो। पहले चेकिंग अकाउंट और सेविंग अकाउंट के बीच सिर्फ इंटरेस्ट रेट का फ़र्क होता था। पहले सिर्फ सेविंग अकाउंट में इंटरेस्ट रेट होता था, चेकिंग अकाउंट में कुछ भी नहीं। लेकिन जैसा कि हमने बताया कि कई बैंक अब दोनों अकाउंट पर इंटरेस्ट रेट ऑफर करते हैं। इन दोनों अकाउंट के बीच वाकई में क्या फ़र्क है, इसे देखते हैं। फ़र्क ये है कि आपको चेकिंग अकाउंट से ही पैसे विड्रॉ करने चाहिए। सेविंग अकाउंट को टच भी नहीं करना चाहिए, क्योंकि इसमें आपके पैसे सेव रहते हैं और इसमें आपके पैसे सेव भी होते हैं। और आपको अपने अकाउंट कैसे सेट करने चाहिए, तो रमित हमें कुछ ऑप्शंस देते हैं। पहला वाला सबसे बेसिक ऑप्शन है, अपने लोकल बैंक में चेकिंग अकाउंट के साथ एक सेविंग अकाउंट भी खोल लो। बैंक से फीस के बारे में पूछो। अगर उस बैंक में एनुअल चार्ज वगैरह है तो किसी और बैंक में पता करो जहां ये चार्ज ना हो। सेकंड ऑप्शन बेसिक ऑप्शन और स्मॉल ऑप्टिमाइजेशन का कॉम्बिनेशन है। इसी लोकल बैंक में एक नो फ्री चेकिंग अकाउंट खोलो। उसके बाद कोई ऑनलाइन बैंक ढूंढो जो सेविंग अकाउंट पर हाई इंटरेस्ट रेट देता हो। इस तरह से आप जब चाहे तब इजीली अपने चेकिंग अकाउंट से पैसा निकाल पाएंगे। आपका पैसा इजीली ग्रो होता रहेगा। कैसे, सिंपल है, इसे अपने सेविंग अकाउंट में डालकर। थर्ड ऑप्शन है एडवांस और फुल ऑप्टिमाइजेशन का कॉम्बिनेशन। इसके लिए अलग अलग बैंक में कई सारे चेकिंग अकाउंट खोल लो। ये इसलिए ताकि डिसाइड किया जा सके कि कौन सा बैंक बेस्ट इंटरेस्ट सर्विस प्रोवाइड करता है। रमित ने भी थर्ड ऑप्शन चूज़ किया। उनका एक चेकिंग अकाउंट लोकल बैंक में है और दूसरा चेकिंग अकाउंट ऑनलाइन बैंक में। आप सेम यही चीज़ सेविंग अकाउंट के साथ भी कर सकते हैं। ऑप्शन आपको खुद चूज़ करना होगा। आप अपनी फाइनेंशियल पोजीशन के हिसाब से डिसाइड कर सकते हैं। क्या आप एक बिना झंझट
का अकाउंट चाहते हो फिर आपको फर्स्ट ऑप्शन चूज़ करना चाहिए। पर रमित कहते हैं कि अपने सामने लिमिटेड ऑप्शन मत रखो। क्यों ना सेकंड या थर्ड ऑप्शन ट्राई किया जाए। ये दोनों ऑप्शन गारंटी के साथ आपके पैसे ग्रो करने में हेल्प करेंगे। कोई भी बैंक चूज़ करते वक्त 3 चीज़ों का ध्यान रखना होगा: ट्रस्ट, कन्वीनियंस, फीचर्स। ट्रस्ट तब होता है जब बैंक आपके कोई हिडन यानी छिपे हुए चार्ज या फीस नहीं लेता। बड़े बैंक हमेशा अनलिमिटेड कस्टमर्स बनाने पर जोर देते हैं, इसलिए वे चुपके से आपके अकाउंट से अपनी फीस काट लेते हैं। आप चाहे तो अपने दोस्तों से पता कर सकते हैं कि कौन सा बैंक भरोसे के लायक है। एक और तरीका है बैंक की वेबसाइट पर जाकर देखें। अगर वो अपनी फीस को लेकर ट्रांसपेरेंट है तो समझ लो उस पर ट्रस्ट किया जा सकता है। कन्वीनियंस यानी इजी एक्सेस। इसके लिए पैसा मैनेज करना इजी होना चाहिए और बैंक को भी बढ़िया कस्टमर सर्विस प्रोवाइड करने पर फोकस करना चाहिए। अगर आपको कोई प्रॉब्लम है तो उन्हें तुरंत आपकी मदद करनी चाहिए। फीचर्स को हम वैल्यू एंडेड सर्विस के तौर पर देख सकते हैं, जैसे कि मान लो बैंक हाई इंटरेस्ट रेट ऑफर करता है और साथ ही पैसे को ट्रांसफ़र करने की सुविधा भी फ्री में देता है। तो दोस्तों इस समरी में इतना ही। बात करेंगे नेक्स्ट, मिलते हैं नेक्स्ट समरी।